वंदे पुरुषोत्तमम। एक बार हरिदासी नाम की एक सन्यासिन पावना आश्रम में रहने आई। वह बहुत बुद्धिमती एवं संगीत पारदर्शिनी थी। वह सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर से नैहाटी पश्चिम बंगाल में मिली थी। वह लगभग 2 वर्षों तक आश्रम में रही। उसका आचार व्यवहार संदेहास्पद था। वह किसी के प्रलोभन से श्री श्री ठाकुर जी की परीक्षा लेने आई थी। आश्रम के लोग उसके हाव भाव और स्वभाव से तंग आकर आश्रम से उसे भगाना चाहते थे, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी का स्पष्ट निर्देश था कि कोई उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं करे। जब तक वह स्वयं नहीं चली जाती तब तक उसे कोई यहाँ से जाने के लिए किसी भी तरह का दबाव न डाले। वह श्री श्री ठाकुर का 3 बार असफल परीक्षा ली थी। आश्रम से जाने के पहले किसी से बतलाई कि वह अनेक साधु पुरुषों की परीक्षा लेने में सफल रह चुकी थी। सन 1919 साल की अप्रैल महीने की बात है। एक दिन संध्या के समय भयानक तूफान उठा। श्री श्री ठाकुर अकेले पद्मा नदी के किनारे टहल रहे थे। यह देखकर हरिदासी माँ चित्कार करके श्री श्री ठाकुर जी से बोलती है, भयानक तूफान आ रहा है, घर लौट आइए। श्री श्री ठाकुर जवाब दिए, तुम चली जाओ, मैं अभी नहीं आऊँगा। फिर भी हरिदासी माँ जोर जोर से लौटने के लिए बोलती रही। कुछ देर बाद श्री श्री ठाकुर जी के शरीर से एक तरह के गुलाबी रंग की बहुत तेज ज्योति निकलकर बहुत दूर तक फैलती रही। इस ज्योति के कारण पद्मा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक एवं आकाश से धरती तक प्रकाश फैलता रहा। वैसी अपूर्व रोशनी से रास्ता घाट घर द्वार सब सुस्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। हरिदासी माँ श्री श्री ठाकुर जी के शरीर से इस तरह की ज्योति निकलते देखकर बहुत डर गई और चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को बुलाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर दुर्गानाथ, सन्याल, अनंत महाराज आदि वहाँ पर पहुँच गए। इतनी तेज ज्योति देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। यह रोशनी लगभग 10-15 मिनट तक श्री श्री ठाकुर जी के शरीर से निकलती रही। उस घटना के बाद एक बार अनंत महाराज श्री श्री ठाकुर से इस संबंध में पूछने पर श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बतला सकता हूँ। मेरे जीवन की कुछ रहस्यमय घटनाओं में से वह भी एक है। इस आश्चर्यजनक घटना के दूसरे दिन हरिदासी माँ सन्यासिनी किसी को बिना कुछ बतलाए आश्रम से चली गई। मानस तीर्थ परिक्रमा से। जय गुरु।